नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर पर आए दिन किए जा रहे हमले की। दोस्तों, बिहार में प्रशांत किशोर अपना जनसुराज नाम का एक चुनावी संगठन या फिर कहे तो एक चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं और बोलते हैं कि बिहार को हम बदलेंगे। वे कभी किसी वक्त में भाजपा के लिए काम किया करते थे। वीआईपी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर विपक्ष का कोई भी दल, सभी लगातार प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं और वो भाजपा का बी टीम उन्हें बता रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है कि प्रशांत किशोर को बार बार भाजपा समर्थित गठबंधन का आदमी कहा जाता है या फिर भाजपा का ही बी टीम कहा जाने लगता है। ये इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर कई बार भाजपा के लिए काम कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी के लिए भी गुजरात में काम कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनने में इन्होंने सहायता की थी और आगे की स्ट्रैटेजी बताने का काम भी इन्होंने ही किया था। ये कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और राजनीति के अच्छे खासे जानकार भी हैं। प्रशांत किशोर पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के भी बयान आया और उन्होंने स्पष्ट रूप से पीके का मतलब बता दिया, पैसा लेकर काम करने वाला। जी हाँ, ये कटाक्ष करते हुए देव ज्योति ने कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा से पैसे लेकर और काम करते हैं भाजपा के लिए। ये इंडिया गठबंधन के विरोधी हैं और या फिर भाजपा के सपोर्टी हैं। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और हमारे विरोधी है, यानी कि इंडिया गठबंधन के। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं ना भाजपा का सपोर्टर हूँ ना ही इंडिया गठबंधन का, मैं तो बिहार को बदलने के लिए निकला हूँ। और प्रशांत किशोर के जो रैलियाँ हो रही हैं, जो सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें जो लोगों को बुलाया जा रहा है उन्हें पता ही नहीं कि प्रशांत किशोर है कौन। प्रशांत किशोर के नाम को भी वो औरतें नहीं जान रही हैं। यही एक तरह से हो सकता है ना, हर एक चुनावी रैलियां में पैसे देकर बुलाए जाते हैं भीड़, तो हो सकता है इनके में भी ऐसे ही बुलाए जा रहे हों। और प्रशांत किशोर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव यानी 2025 के विधानसभा के चुनाव में दोनों में से किसी गठबंधन को फुल बहुमत में नहीं लाने दूंगा, ये होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार एक जातिगत राजनीति वाला राज्य है और यहाँ पर प्रशांत किशोर खुद जिस जाति से आते हैं यानी ब्राह्मण समाज से, उनको खुद ब्राह्मण समाज 1% भी वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ब्राह्मण भूमियार समाज खुद बीजेपी का कोर वोटर है और अगर आपको आपके ही कास्ट के लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आपको दूसरे कास्ट के लोग भी वोट दे और देने चाहिए? नहीं देने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपके पास आपका अपना वोट बैंक भी तो होना चाहिए। नहीं तो अगर आप कोई बड़े पद पर जाएंगे तो सबसे पहले स्टोरी और सोशल मीडिया पोस्ट करने वाला ब्राह्मण समाज ही होगा कि हमारे जाति का फलाना आदमी ये बन गया वो बन गया। तो इसलिए या तो आप अपने जाति से इस्तीफा देकर फिर राजनीति कीजिए, नहीं तो आप अपने सरनेम को हटाइए, अपने पूर्वजों से अपना नाता तोड़िए और कहिए कि मैं केवल इंसान के तौर पर राजनीति कर रहा हूँ, मुझे जातिगत राजनीति नहीं चाहिए। खैर, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा कर पाएंगे या फिर केवल ऐसे ही उनकी जो ये भी यात्राएं चल रही है, राजनीति चल रही है, बस दिखावे भर का है और वो सच में भाजपा का वी टीम बनकर काम कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोज के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।